नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम भक्ति काल के सगुण काव्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। सगुण काव्य क्या है? पिछली वीडियो में आपने सगुण काव्य के भेदों को जाना था कि सगुण काव्य का जो भेद है, सगुण काव्य आपके दो प्रकार के हैं। एक तो कृष्णाश्रयी, दूसरा रामाश्रयी। तो सगुण माने सा माने सहित, गुण माने गुण। गुण का अर्थ आकृति, प्रकृति, स्वभाव, गुण, विशेषताएं, जिसमें उनका उल्लेख होता है वह सगुण काव्य कहलाता है। इसलिए सगुण काव्य में जो दो गुण लिए, भगवान विष्णु के प्रभु श्री राम अवतार और प्रभु श्री कृष्ण अवतार, तो कृष्ण आश्रय काव्य के अंतर्गत हम सबसे पहले श्री कृष्ण से जुड़ी हुई भक्ति का उल्लेख पढ़ते हैं। इसके मुख्य बिंदु है कि जीवन की सामान्य भावनाओं को वात्सल्य, साख्य माने सखा या मित्र, श्रृंगार आदि के रूप में भक्ति की करते हुए, श्रद्धा दिखाते हुए चित्रण करना। कि जीवन जैसे हम बैठकर भगवान की पूजा करते हैं। बच्चों, आपके घर परिवार में लड्डू गोपाल रखकर उन्हें नहलाते हैं, धुलाते हैं, भोजन कराते हैं, वो वात्सल्य है। और श्रृंगार, उन्हें सजाते हैं, उनके लिए भजन कीर्तन गाते हैं, वह श्रृंगार है। तो ये जो जीवन की सामान्य भावनाएं हैं, इन्हें कृष्ण आश्रय शाखा का मुख्य आधार बनाया गया है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रथम कवि विद्यापति को माना जाता है। विद्यापति की रचनाएं आपने बच्चों गद्य में भी पढ़ी थी, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। और कृष्ण आश्रय शाखा में अनेक प्रकार के संप्रदाय हुए, जैसे वल्लभ संप्रदाय, श्री वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ राधा स्वामी द्वारा स्थापित, हरिदास संप्रदाय, स्वामी हरिदास द्वारा स्थापित, चैतन्य संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्थापित संप्रदाय। इन संप्रदाय ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और लीलाओं का गुणगान किया। इन्हीं के आधार पर श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार आज भी आपको अनेक प्रकार के भजनों में, गीतों में और भागवत कथाओं में सुनने को मिल जाता है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मुख्य आधार वात्सल्य रस था। वात्सल्य रस के प्रधान कवि सूरदास हुए, इसलिए कवि सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट कवि भी माना जाता है, वात्सल्य रस कवि भी माना जाता है। ठीक है, प्रश्न इस विषय में आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका कि भक्ति काल के वात्सल्य सम्राट कवि किसे माना जाता है? तो वात्सल्य सम्राट कवि सूरदास हैं। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी हैं। ये सर्वप्रथम श्री कृष्ण भक्ति का गुणगान करने वाले आचार्य हैं। इन्हीं के पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की रचना के, अष्टछाप यानी 8 कवियों का उल्लेख। तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विट्ठलनाथ। इन्होंने 8 कवियों को, जो कृष्ण भक्ति करने वाले 8 कवि थे, उनकी रचनाओं का संग्रह करते हुए उनका एक समूह बनाकर उसे अष्टछाप का नाम दिया। इस अष्टछाप में जो कवि थे वे इस प्रकार थे कि 4 तो श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य और 4 श्री विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, ये प्रश्न पेपर में आ जाता है, उल्लेखनीय है। कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। और विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी। इस प्रकार से कृष्ण भक्ति शाखा का उल्लेख आज आपने पढ़ा। कृष्ण भक्ति शाखा के बाद दूसरी भक्ति काल की शाखा है राम भक्ति शाखा। अब इसमें राम भक्ति शाखा के अंतर्गत राम प्रमुख आधार है भक्ति के। राम को आधार बनाकर जिस काव्य की रचना की गई वह रामाश्रयी काव्य दिखलाया। ईश्वर के सगुण और साकार रूप की इसमें प्रधानता थी। सगुण भक्ति में कौन कौन से 2 भाग थे इसके? राम काव्य, कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य अभी आप पिछली वीडियो में, पिछले भाग में समझ चुके हैं। अब आप इसी के साथ ही इसी वीडियो के दूसरे भाग में रामाश्रय शाखा पढ़ेंगे। रामाश्रय शाखा के मुख्य बिंदु है प्रभु श्री राम। भक्ति शाखा के प्रमुख आधार थे। इस शाखा के प्रमुख प्रवर्तक आचार्य श्री रामानुजाचार्य थे। इन्हीं की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद हुए, जो कबीरदास के गुरु हुए। इन्होंने समस्त उत्तर भारत में श्री राम की भक्ति का प्रचार प्रसार किया।
राम भक्ति और काव्य के सबसे प्रमुख प्रतिनिधि और श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास हुए। गोस्वामी तुलसीदास का प्रमुख ग्रंथ श्री रामचरितमानस हुआ। श्री रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखा हुआ है। राम भक्ति शाखे के काव्य का वर्णन विषय राम की कथा, राम के चरित्र और विशेषताओं का गुणगान है। राम भक्ति शाखा के अन्य प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास, अग्रदास आदि प्रमुख कवि हैं। राम काव्य ब्रज और अवधी दोनों ही भाषा में रचित है या लिखा गया है। बच्चों, इस प्रकार से आज आपका भक्ति काल का सारा उल्लेख, सारा ज्ञान, सारा इतिहास आपको समझा दिया गया। अब आप इस भक्ति काल को इन 3 वीडियो के माध्यम से भली भांति समझकर याद कर लेंगे। इसमें से जो मुख्य प्रश्न आते हैं वो कवियों के, प्रवृत्तियों के और रचनाओं के आधार पर आते हैं। आप विशेष रूप से तैयार करेंगे, वीडियो को बार बार सुनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।